स्टार्ट हो गई। तो पानी पीने के लिए माशाल्लाह से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, ठीक है, और नियत कर लेना है कि मैं इस पानी को पीने के बाद जो मेरे जिस्म में एनर्जी आएगी उसका इस्तेमाल अल्लाह की इबादत में करूँगा। 3 सांस में पीना है, ठीक है, और पानी के अंदर देख भी लेना चाहिए कि इसके अंदर कुछ चीज़ तो नहीं है ऐसी जो पेट में जाने के बाद नुकसान पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो माशाल्लाह से हमारा व्लॉग आज का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम एक पीजी के अंदर जाने वाले हैं जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। हम उन स्टूडेंट्स का एक सेशन लेने वाले हैं जिसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को नमाज के शराइत और नमाज के फ़राइज़ बताएंगे। नमाज के शराइत यानी वो चीज़ें जो नमाज शुरू करने से पहले ज़रूरी होती है, वो नमाज के फ़राइज़ जिन चीज़ों से हम नमाज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और हमारे साथ कुछ इस्लामी भाई भी हैं। यहाँ पे ना एक काम कीजिए, इसको रख लीजिए। जब हम वहाँ चलेंगे ना तो ये वाला एक कॉलर माइक है ना, एक स्टूडेंट्स के पास, एक स्टूडेंट के जो है कॉलर में लगा देंगे। इमामा ठीक है, माशाल्लाह। हम उनको गिफ्टिंग भी करने वाले हैं। हमने एक इस्लामिक बुकलेट ली हुई है माशाल्लाह से। जो अच्छा जवाब देगा, हम फ़र्ज़ उलूम का जो सेशन लेंगे उसके बाद हम उनकी क्विज़ वाला सेशन भी लेंगे। जो सही जवाब देगा उनको ये गिफ्ट किया जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए। आर यू रेडी फॉर इट? इंशाअल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कंटेंट हम देख लेते हैं। तो हम अपना चार्जर भी साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो है। अगर डल होती है, बैटरी डाउन होती है तो हम वहाँ पर चार्ज भी लगा देंगे, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, साहिल भाई आप ड्राइव कर लीजिए और ये जो है भाई, ये कैमरे से थोड़े थोड़े सीन से लेते रहेंगे जाते के, ठीक है। आपने एक मूवी बना देखी थी शायद, पतंग की वीडियो के। हाँ, पतंग के ऊपर पतंग कोई गालियाँ फेंकता है। मैंने हाँ। देखी थी वो वीडियो कि पतंग देखी कैसी लगी पतंग वाली वीडियो? बहुत मेहनत करी थी आपने पूरे उधर से उधर। हाँ, मतलब तकरीबन मैं रोड के बच्चों को पकड़ देगा आपने। पतंग उड़ाओगे बेटा? 1 महीने तक मतलब उसके लिए स्ट्रगल किया है। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने मतलब उसको छोड़ा भी है, लेकिन एक तादाद है जिन्होंने पतंग उड़ाई और देखो कितना नुकसान हुआ। खैर, हमारा काम कोशिश करने का, अल्लाह पाक सभी को हिदायत अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। यहीं पर ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं और अब हम सेशन लेने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सफ़र भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। नीचे या ऊपर? ऊपर। सुफियान भाई, साथ भाई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। तो ज़फ़र भाई आप नीचे ही थे? जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा, चले माशाअल्लाह। जब भी कोई सेशन होता है तो यहाँ चेल पेल हो जाती है बिल्डिंग में जी।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? कहाँ लेना है सेशन? वहाँ पे आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई केस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नवंबर में आया था। नवंबर में। बैठिए। माशाल्लाह से आज का सेशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और माशाल्लाह से मेरे छोटे भाई भी साथ में आए हुए हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सब लोग आ गए? जी जी। बाकी लोग बैठे हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है, जो मैंने सोचा था, नमाज के शराइत वो चीज़ें जो नमाज शुरू करने से पहले होना ज़रूरी है और नमाज के फ़राइज़ वो चीज़ें जो हम नमाज़ पढ़ते वक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैं पहले आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, अब समझाने के बाद मैं थोड़ा सा क्विज़ भी करूँगा आपसे, यानी जो बताया उसी में से क्वेश्चन पूछूंगा और जो सही आंसर देगा सबसे अच्छा तो इंशाल्लाह फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को स्मॉल बुकलेट गिफ्ट भी की जाएगी। तो देखते हैं आप में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आता है इंशाअल्लाहुल करीम। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हूँ और मैं यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मैं कोटा में ही रहता हूँ। माशाअल्लाह। कौन सी क्लास में हैं आप अभी? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th में है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं सीतापुर यूपी से हूँ और मैं यहाँ इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। जेई अभी एग्ज़ाम है ना आपका? तो मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र रज़ा है। मैं बिहार किशनगंज से हूँ और मैं यहाँ पे नीट की तैयारी करने आया। इनको दे दीजिए। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर रज़ा है। मैं बिहार स्टेट के पूर्णिया जिले का 22 क्षेत्र में रहता हूँ और माशाअल्लाह। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हिलाल अजमर है। मैं बिहार के किशनगंज ज़िले से हूँ और मैं फ़िलहाल कोटा में नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरा नाम आकिब रज़ा है। मैं बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सलाम। अरशद है और मैं पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ और माशाअल्लाह। मैं यहाँ पे नीट के प्रिपरेशन कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा, अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे नबी, सच्चे नबी, सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज में मेरी आंखों के लिए ठंडक रखी गई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ मेरे प्यारे स्टूडेंट इस्लामी भाइयों, हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की नियत करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। 5 वक्त की नमाज क्या करेंगे? बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके, देखिए, नमाज शुरू करने से पहले कुछ शर्तें होती हैं जिसका बंदे को, यानी नमाज पढ़ने वाले को ख्याल रखना होता है। उसको नमाज की शर्तें कहते हैं। क्या कहते हैं? नमाज की शर्तें। और इसी को नमाज के शराइत कहते हैं। ठीक है, नमाज के शराइत ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। नंबर 1 तहारत। नंबर 1 तहारत। अब कुछ साइन मैं आपको करूंगा, आपको वैसे वैसे करना है। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप उसका नाम भी भूल गए सपोज, और किसी ने आपको वो सिग्नल, वो साइन कर दिया आपके सामने, तो आप देखते पहचान समझ जाएंगे कि यार इसका मतलब ये होता है। तो सबसे फर्स्ट है नमाज की शर्त, वो है तहारत। इस तरीके से कीजिए, तहारत। ऊपर से लेकर नीचे तक तहारत। तहारत। सेकंड है सितरे औरत, तहारत। नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत। सेकंड क्या है? सितरे औरत। ठीक है। थर्ड है इस्तकबाल किबला। इस्तकबाल किबला। फोर्थ है वक्त। वक्त। इस्तकबाल किबला, इस्तकबाल किबला। सबका मीनिंग भी बताऊंगा इंशाल्लाह, भी नाम सुन लीजिए। फोर्थ है वक्त। वक्त। फोर्थ क्या है? वक्त। फिफ्थ है नियत। 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 और 6 है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा।
अब हम मिलकर बोलेंगे तहारत, सित्रे औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। ठीक है। अब तहारत, तहारत का मीनिंग क्या होता है? पाकी, साफ सुथरे, साफ सफाई। ठीक है। कितनी चीजों की? नमाज पढ़ने के लिए 3 चीजों की साफ सुथराई होना जरूरी है। पहला, नमाजी का बदन पाक हो। दूसरा, नमाजी के कपड़े पाक हो। और तीसरा, जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक हो गया। कंप्लीट पूरा। तहारत का मतलब पाकी। कितनी चीजों की? 3 चीज़ों की। कौन कौन सी? बदन, लिबास और जो जगह, जगह, जिस जगह बंदा नमाज पढ़ना चाहता है। सेकंड है सित्रे औरत। सेकंड क्या है? सित्रे औरत। सित्रे औरत, इसका मीनिंग समझिए। सित्र मतलब होता है हिस्सा, पार्ट ऑफ बॉडी। कौन सा? औरत यानी छुपाने वाला, यानी वो हिस्सा जो छुपाया जाता है। सित्रे औरत का मतलब क्या होता है? वो हिस्सा जो छुपाया जाता है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। सित्रे औरत का मतलब वो हिस्सा जो छुपाया जाता है, बदन का हिस्सा जो छुपाया जाता है। और हमारा सित्रे औरत है नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक, घुटनों समेत, घुटनों समेत। ठीक है। तो सित्रे औरत का मतलब बदन का वो हिस्सा जो छुपाया जाता है। लड़कों का सित्रे औरत कहां से कहा था? नाफ से घुटनों, नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत। ठीक है। नाफ इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन घुटने इंक्लूड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, औरत का सित्रे औरत भी बता देता हूं आपको। ठीक है। औरत का सित्रे औरत 5 पार्ट ऑफ बॉडी को छोड़कर पूरी जिस्म ही है। पहला है मुंह की टिकली, है जो फेस है। दूसरा है दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों हाथ की हथेलियां। कितने हो गए? 3। 1 2 3। और दोनों पाँव के तलवे। अब इसके अंदर हथेली के अंदर अगर ये पीछे वाला हथेली ये है, ये पीछे वाली ये भी जाहिर हो जाती है तो मसला नहीं है। इसी तरीके से तलवों के ऊपर ये ऊपर वाला हिस्सा भी दिख जाए तो भी मसला नहीं है। इसके अलावा सारा बदन औरत का छुपा होना ये क्या है? जरूरी है। सित्रे औरत है। ठीक है। अच्छा, नमाज पढ़ते वक्त हमें ऐसे कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए जिससे हमारा सित्रे औरत दिखे। जैसे कि इतना बारीक पजामा, उसको पहनने के बाद अंदर से बॉडी का कलर नजर आए। अगर ऐसा होगा तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। लेकिन ये औरतों में ज़्यादा होता है। जोलजेट है ना, जोलजेट, वो उस तरह के कपड़े चलते हैं। कई सारे जो जोलजेट के ऐसी ड्रेसेस होती है जो यहाँ से लेकर पूरा जोलजेट होता है, पूरे कलर दिखता है। ऐसी कंडीशन में नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी औरतों के लिए। कितना बारीक मसला है। और जोलजेट इस तरह का कहते हैं कि आर पार देखने वाला कपड़ा, नेट टाइप, नेट जिसको कहते हैं, नेट। जैसे आपने टेनिस की नेट देखी है, उसके जो है ना गैप बहुत ज्यादा होते हैं। जोलजेट में थोड़ा कम होते हैं लेकिन अंदर का पार्ट दिखता है, स्किन का कलर नजर आता है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ऐसा कपड़ा भी नहीं पहनना जिससे सित्र का शेप बने। इतना टाइट पजामा पहन लिया, आपका प्राइवेट पार्ट का शेप बन रहा है, पीछे के हिप का शेप बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर वो कपड़ा मोटा है तो जिस बंदे ने ये पहनकर नमाज पढ़ी उसकी नमाज हो गई। लेकिन इस तरह के कपड़े जिसने पहने हैं उस कपड़े की तरफ दूसरे को निगाह करने की इजाज़त नहीं है। और औरतों में तो और ज़्यादा खास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए इस तरह के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। इतनी टाइट जीन्स मोटी होती है, सित्र नज़र तो नहीं आया लेकिन शेप नज़र आ जाएगा तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन दूसरे बंदे को फिर शेप की तरफ निगाह करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन आजकल देखिए लोअर कितने फिटिंग्स में चलते हैं, तो इस तरह के लोअर्स पहनने से भी बचना चाहिए। और अभी एक स्किन डिजीज़, मल्टीपल स्किन डिजीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। टाइट कपड़े पहनने की वजह से जो स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग अच्छे से सूख नहीं पाती, काफ़ी टाइम तक स्वेटिंग रहती है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ये कई लोगों को होता है। इसकी एक वजह टाइट कपड़ा पहनना भी है। ठीक है। अच्छा, सित्रे औरत ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है थर्ड, इस्तकबाल किबला। इस्तकबाल किबला। इस्तकबाल किबला का मतलब होता है मेरे भाई काबे शरीफ की तरफ रुख होना। यानी हमें नमाज पढ़ने के लिए रुख कहाँ करना होगा? काबे शरीफ की तरफ। ठीक है। अगर काबे शरीफ के अलावा किसी और डायरेक्शन में अगर हम रुख करेंगे तो हमारी नमाज शुरू ही नहीं होगी। क्यों शुरू नहीं होगी? क्योंकि शर्त है कि अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपका रुख काबे शरीफ की तरफ हो, और अगर आप इस डायरेक्शन के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में होकर नमाज शुरू करेंगे तो होगी ही नहीं। समझ गए? माशाल्लाह। फोर्थ क्या है? वक्त। वक्त का मतलब जिस नमाज को पढ़ना चाहते हो उस नमाज का वक्त होना जरूरी है। अभी हमने इशा की नमाज अदा की, क्यों? क्योंकि इशा का वक्त था। अगर कोई सोचे यार आज तो मुझे थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ना है, यानी मुझे 2-3 बज जाएंगे पढ़ते पढ़ते, एक काम करता हूँ फजर की नमाज भी पढ़ लेता हूँ, सुबह आराम से सोऊंगा, उठने की कोई टेंशन ही नहीं, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये शर्त शर्त है, है। जिस नमाज का वक्त शुरू होगा उस वक्त में वही नमाज पढ़ी जाएगी, अब एडवांस में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि शर्त है। हाँ, अगर किसी की कल की फजर की नमाज कज़ा है और वो अभी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कज़ा नमाज पढ़ सकता है जो छूटी हुई है, लेकिन आने वाली फ्यूचर की नमाज वक्त से पहले नहीं पढ़ सकता, क्योंकि कंडीशन है। क्या है कंडीशन, क्या कंडीशन है? वक्त का होना। वक्त का होना। जिस नमाज को पढ़ना चाहते हैं उस नमाज का वक्त हो। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है नियत, सेम वक्त की तरह। जिस नमाज को पढ़ना चाहते हो उस नमाज की नियत दिल में हो। फर्ज नमाज में फर्ज की नियत कर लो। ठीक है, जैसे जोहर के 4 फर्ज हो गए, असर के 4 फर्ज हो गए, मगरिब के 3 फर्ज हो गए, ईशा के 4 फर्ज हो गए, फजर के 2 फर्ज हो गए। ठीक है, और सुन्नत में सुन्नत की नियत कर लो। सुन्नत की कैटेगरी है जाती, सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा, ये अलग टॉपिक है, इसलिए मैं ऊपर से बता देता हूँ। नफल में नफले की नियत करनी है और वाजिब में वाजिब की नियत करनी है। जैसे ईशा की 3 रकात नमाज वित्र ये वाजिब होती है, और ईद, दोनों ईद की नमाज ये भी वाजिब है, तो इनमें वाजिब की नियत होगी। एक इंपॉर्टेंट मसला, कई लोगों से ऐसी गलती हो जाती है, 4 रकात सपोज हम पढ़ रहे हैं जोहर की सुन्नत। ठीक है, कितनी रकात पढ़ रहे हैं? 4 रकात नमाज सुन्नत जोहर की पढ़ रहे हैं, दिल में नियत भी जोहर की है, लेकिन गलती से जबान से 4 रकात नमाज सुन्नत असर की निकल गया, या 4 रकात नमाज सुन्नत गलती से ईशा की निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? दिल में तो नियत थी जोहर की, लेकिन जबान से गलती से निकल गया असर की, तो ऐसी कंडीशन में नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पर जो है जबान से निकलने का एतबार नहीं है, क्योंकि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत जोहर की थी, गलती से जबान से निकल गया असर, या गलती से जबान से निकल गया ईशा, तो अब ये जबान से निकलने का एतबार नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। समझ गए? अब है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये नमाज की छठी शर्त है, यानी नमाज में जो तकबीर कही जाती है, इस तकबीर का कहना ये शर्त है, और हाथों तक कानों का उठाना ये सुन्नत है, और यहां पर लफ्ज अल्लाहु अकबर का होना ये वाजिब है। समझ गए? माशाअल्लाह। किसी भी काम को करने का इरादा होता है, यही नियत कहलाएगी। यानी बंदा जो काम करने वाला होता है उसकी दिल में नियत कर ले, करने वाला होता है उसकी नियत कर ले। ठीक है, जैसे कि मैं नियत करता हूं कि अभी मैं घर जाकर जो है खाना खाऊंगा, तो ये मेरे खाने खाने की नियत हुई। मैं नियत करता हूं कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा, तो ये मेरी पढ़ने की नियत हो गई। नमाज के शराइत कितने होते हैं? अब आप बोलोगे। तहारत, सित्र औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, ऐसे करो, नियत, तकबीर तहरीमा। माशाल्लाह, ये शर्त है। हम नमाज पढ़ते हैं, तो आप ये बताएं कि नमाज की कितनी शर्तें होती हैं? नमाज की 6 कितनी होती है? 6 6 होती है। सही कह रही हैं? जी बिल्कुल 6 होती है। माशाल्लाह। 6 बताएं कौन कौन सी होती है? तहारत और नाम नहीं आ रहा उसका। ज़हनी आज़माइश से थोड़ा सोचिए। आप बताएं नमाज की 6 शर्तें कौन कौन सी होती है? तहारत, हाँ जी। सित्र औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। माशाअल्लाह। तहारत, सित्र औरत, इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। माशाअल्लाह। ये बताएं कि तहारत का क्या मतलब होता है? तहारत का मतलब होता है पाकीज़गी। हमें पाकीज़गी पाकीज़गी जी कितनी चीज़ों की? जी 3 चीज़ों की पाकीज़गी हमें रखनी है हमारे बदन। रुकिए, आप बताएं कितनी चीज़ों की पाकीज़गी ज़रूरी है? भाई ने बताया 3 चीज़ों की, तो वो चीज़ें कौन कौन सी है? नमाज़ पढ़ने के से पहले हमें 3 चीज़ों की पाकी रखना ज़रूरी होगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसकी शरीर मतलब बदन पाक होनी चाहिए। दूसरी लिबास, सही। तीसरी जगह जहाँ पे माशाल्लाह। नमाज पढ़ रहा। ओके, बदन, लिबास और जगह पाक होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी का बदन नापाक है तो वो नमाज पढ़ सकता है? नहीं, क्यों नहीं पढ़ सकता भाई? तो कि वो नमाज की शर्तें हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। घबराए नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि नमाज की शर्त है बदन पाक होना ज़रूरी है। अच्छा, वक्त के बारे में बताएं। नमाज की एक शर्त है वक्त, तो वक्त के बारे में आप बताएं मुझे। वक्त का ये है कि जो आने वाली नमाज है, जिस वक्त में जो नमाज पढ़ी जानी चाहिए उस वक्त में उस नमाज को अदा करना चाहिए, या फिर उस वक्त में दूसरी नमाज है, या फिर मतलब क्या कहेंगे, पीछे आने वाली नमाज वक्त नहीं हुई है, नमाज पढ़ ली है,
तो ये नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट आपने बता दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो पाई। ये क्वेश्चन में जो है सुफियान भाई से करता हूँ, जी, वक्त के बारे में बताएं। वक्त का ये है कि जिस नमाज का वक्त हुआ है उस वक्त में उसी नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर हमारी Okay. कोई कज़ा नमाज है तो उसे किसी भी वक्त में अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई फ्यूचर की अगर नमाज है तो हम अगर उसको उस वक्त में अदा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर की मान लो ज़ोहर का वक्त हुआ है तो हम असर या मगरिब ईशा की नमाज नहीं कर सकते अदा उस वक्त में। जो आने वाली नमाज अज़ा है, आने लेकिन जो काज़ा नमाज है वो पढ़ सकते वो हैं। पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, आप ये बताएं कि तहारत का मतलब होता है पाकी, ठीक है। इसी तरीके से सित्र औरत का क्या मतलब होता है? सितरे औरत का मतलब होता है बदन का वो हिस्सा जो छुपाया जाता हो। ओके। ये मर्दों में ये नाफ के नीचे से और घुटने समेत तक होता है। ये नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत, ये समेत। मर्द का सित्र औरत है, ठीक है। औरत का सित्र औरत बताएं, औरत का यानी सितरे औरत को कौन कौन से हिस्सा छुपाना ज़रूरी है? औरत को हाथ छोड़कर और पाँव छोड़कर पूरा मतलब पूरा बदन छुपाना जरूरी है। हाथ छोड़कर, पाँव छोड़कर? मतलब हाथ की हथेलियाँ और वो पाँव के तलवे और वो। चले आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। औरत के लिए सित्र औरत क्या है? औरत के लिए सित्र औरत ये है कि 5 चीज़ों को छोड़ के पूरा बदन छुपाना ज़रूरी है। माशाल्लाह, वो 5 चीज़ें कौन वो कौन 5 चीज़ें, पहली तो फेस है, हम्म जो भी फेस है। उसके बाद ये दोनों हाथ की हथेली, हम्म मतलब दोनों साइड से होगा चलेगा, और दोनों पैर के तलवे। पैर के तलवे, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, सिर्फ नमाज में ज़रूरी है या नमाज के अलावा भी छुपाना ज़रूरी है? नमाज के अलावा भी औरत के लिए छुपाना ज़रूरी है। अच्छा, सही कह रहे हैं आप, माशाल्लाह। स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से आप। कई स्टूडेंट्स को मैंने कोटा के अंदर देखा है कि शॉर्ट्स पहनकर घूमते हैं, तो शॉर्ट्स पहनना कैसा है? जी, हम लोग मतलब कि शॉर्ट्स है तो अपने अगर अकेले रह रहे हैं दोनों को कवर कीजिए साइड तो में। घुटने से ऊपर तक, मतलब कि पहनना तो नहीं चाहिए घुटने से ऊपर तक, घुटने से नीचे तक पहनना चाहिए। और अकेले हैं तभी पहनना चाहिए, मतलब सिंगल, मतलब कि किसी और को कोई और ना देखे शॉर्ट्स में। अकेले भी नहीं पहनना चाहिए? मतलब पहन सकते हैं बट दूसरा कोई देखेगा तब आपको गुनाह है, ऐसे तो फिर नहीं है। एक्चुअली क्या है, शॉर्ट्स पहनने का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी इतने इतने होते हैं, जांग का कुछ हिस्सा और घुटने नज़र आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स पहनना ये उलमाए किराम ने इसको नाजायज़ कहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सित्र का हिस्सा नज़र आता है। अब जैसे कि भाई ने कहा कि अकेले में पहन सकते हैं, औरों के सामने नहीं पहन सकते। औरों के सामने क्यों नहीं पहन सकते? इसकी वजह यह है कि दूसरे लोगों की उस पर नजर पड़ेगी, और किसी के चित्र को देखना है गुनाह का काम है, और जो दिखा रहा है उसको भी गुनाह मिलेगा, ठीक है। अकेले में इसलिए नहीं पहन सकते क्योंकि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है, फरिश्ते भी होते हैं। तो हया हर जगह है, हया कमरे के अंदर भी हया है और कमरे के बाहर जहाँ लोग हैं वहाँ पे भी हया है, तो नहीं पहन सकते। हाँ, बहुत ही जिनको फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं या फिर वो कंडीशन होगी, लेकिन उसमें भी एहतियात ज़रूरी है। माशाअल्लाह, हाँ, गुस्ल में तो फिर भी उसमें एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, आपसे जी पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है जैसे नमाज में क्या ज़रूरी है कि हम लोग फुल शर्ट पहने, हाफ मतलब टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ सकते हैं? जैसे अभी मैं हाफ शर्ट पहना हूँ, इसमें नमाज पढ़ सकता हूँ मैं? जी, पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी, लेकिन इस नमाज को जो है खिलाफ सुन्नत कहा गया है, क्योंकि सुन्नत था फुल सिलियों की पहनकर वो सुन्नती लिबास में पहने। और अगर इस हाफ टी शर्ट में या हाफ आस्तीन की शर्ट में अगर आपने पहना तब भी नमाज हो जाती है, गुनाह नहीं होगा, नमाज तो हो जाएगी। इसको बाद में लेते हैं, क्योंकि ये जो सेशन हमारा जो है ना नमाज के शराइत को लेकर। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है, आप ये बताएं, इस्तकबाल किबला ये नमाज के शर्त में से है, इसका क्या मतलब होता है? नमाज के वक्त काबे की तरफ रुख होना चाहिए, यानी कि काबे की तरफ रुख होना, जो चेहरा जिधर नमाज पढ़ते हैं वो काबे की तरफ होना चाहिए वो। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर हम नमाज पढ़ना चाहते हो तो हमारा रुख किबले की तरफ होना चाहिए। जी। अगर किबले की तरफ किसी ने रुख नहीं करा, इधर रुख करके नमाज पढ़ रहा है, इधर किबला है सपोज, तो उसकी नमाज स्टार्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो नमाज की शर्तें हैं वो। नमाज की शर्त थी कि हमें किबले की तरफ रुख करना है। रुख करना। माशाल्लाह। अगर कोई भाई नमाज पढ़ रहा है, ओके, और नमाज में उसने नियत की कि मैं जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़ रहा हूँ, लेकिन गलती से उसके मुंह से निकल गया असर की 4 रकात नमाज सुन्नत, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने दिल से नियत किया और नियत
करने से ऐसा मतलब हो जाता है। नियत दिल के इरादे को कहते दिल हैं। के इरादे को। यहाँ ज़बान से जो गलत निकला उसका एतबार नहीं। अब ये वो क्वेश्चन करने वाला हूँ जो थोड़ा सा सिलेबस से हटके हैं, और जो इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसको प्राइज गिफ्टिंग मिलेगी। और ये क्वेश्चन है मेरा वक्त से रिलेटेड, ठीक है। ये बताएं कि वो कितने वक्त हैं, यानी मकरू वक्त कितने हैं जिन वक्त में बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता। कितने मकरू वक्त है? 3 जनों ने हाथ उठाया माशाल्लाह से, ठीक है। इधर से हम जफ़र भाई को लेते हैं जी। जी 3 वक्त हैं। एक तो 1 मिनट नहीं बताना, सिर्फ 3 वक्त। ओके, आंसर सही है आपका, 3 वक्त से। इन 3 वक्त में कौन कौन सी नमाज नहीं पढ़ सकता है बंदा? कौन कौन सी नमाजें नहीं पढ़ सकता, या कोई नमाज पढ़ सकता है? इसके बारे में कुछ बताएं, किसको पता है? ये जो 3 वक्त है, मकरू वक्त जो है, इसके अंदर क्या कोई नमाज पढ़ सकता है? पढ़ सकता है तो कौन सी नमाज पढ़ सकता है, या क्या कंडीशन है इसकी? कौन बताना चाहेगा जी? इसमें वो कोई इबादत नहीं की जा सकती, इसमें सजदा हो, सजदे वाली इबादतें इसमें नहीं की जाती। यानी कोई शख्स कुरान पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो उसमें सजदा है, क्योंकि इसलिए वो उसमें नमाज नहीं पढ़ सकता। ओके, नफल सुन्नत सब नहीं, मतलब हाँ, नहीं पढ़ सकता वो। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया। यानी कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ना फ़र्ज़, ना सुन्नत, ना वाजिब, यानी वितर की वगैरह की नमाज, ना ही कोई नफल नमाज, कोई सी भी नमाज नहीं पढ़ सकता मकरू वक्त में। अच्छा, वो मकरू वक्त कौन कौन से हैं? 3 मकरू वक्त कौन कौन से हैं जी? जी वो 3 मकरू वक्त हैं। फजर के पहला मकरू वक्त बताए सिर्फ। जी, जो पहला मकरू का वक्त है वो है फजर की नमाज ख़त्म होने के बाद जो 20 मिनट का ये दरमियान होता है, वो होता है वो मकरू वक्त, जो पहला मकरू वक्त होता है। अच्छा, फजर की नमाज ख़त्म होने के बाद से 20 मिनट का जो वक्त है वो मकरू वक्त होता है जी। अच्छा, सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, मतलब जब फजर ख़त्म होती है, जब सनराइज़ हो रहा होता है तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी बात चेंज हो गई। भाई ने बोला फजर की नमाज का वक्त खत्म होने के बाद जो 20 मिनट स्टार्ट होता है, यानी फजर की नमाज हो गई, अब नमाज के बाद जो 20 मिनट रहेगा उस वक्त में हम नहीं, ये फर्स्ट मकरू वक्त है। नहीं, इट इज़ राइट? नहीं, ये सही नहीं है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। ओ, देखते हैं आप सही क्या है, बताएं। यानी जो जब सनराइज़ स्टार्ट होता है उस वक्त से लेके 20 मिनट तक के, यानी बेसिकली जो फजर का वक्त जो ख़त्म होता है वो सनराइज़ पे ख़त्म होता है। ओके, तो वहाँ से लेके 20 मिनट तक के इबादत नहीं कर सकते। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है। यानी सूरज जब निकलेगा, सनराइज जब होगा, तब से वक्त काउंट होगा, कब तक? 20 मिनट बाद तक। यानी जैसे सूरज निकलना स्टार्ट हुआ, जैसे सूरज निकला, इधर फजर का वक्त खत्म हो गया, जमात से नहीं, फजर का वक्त खत्म होने के बाद, यानी सूरज निकलने से 20 मिनट बाद का जो वक्त होता है, सूरज निकलने से 20 मिनट का जो टाइम पीरियड है, ये पहला मकरू वक्त है। गलती हो गई है जनाब, चलें आपको एक और मौका दिया जाता है, दूसरा मकरू वक्त बताएं। दूसरा मकरू वक्त जो है वो है जवाल का वक्त, जो कि 20 मिनट का ही होता है। और वो वक्त 1 मिनट कितने मिनट का होता है? वो भी 20 ही मिनट का होता है। 20 मिनट का होता है जी। क्या ये सही कह रहे हैं? नहीं, वो अप्रॉक्स 11 बजे से लेकर, मतलब दिन का 11 सवा 11 से लेकर 12 बजे तक का टाइमिंग होता अच्छा, है। 11 सवा 11 से लेकर 12 बजे, अच्छा फिक्स होता है मतलब ये टाइम। मतलब जहाँ तक मेरे को सुनने में अच्छा, आया। इधर से और कोई कुछ कहना चाहेगा फिक्स नहीं होता जी? वो मौसम के हिसाब से चेंज होता है। मौसम के हिसाब से चेंज होता है। 2 स्टेटमेंट मुझे इधर से मिले हैं। जवाल का वक्त ये तो सही है, लेकिन एक स्टेटमेंट ये मिला कि वो 20 मिनट के आसपास का होता है। सेकंड स्टेटमेंट ये मिला कि वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है। एक और स्टेटमेंट ये मिला मौसम का। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक्चुअली देखा जाए तो स्टेटमेंट पूरा तरीके से कोई सही नहीं है। एक्चुअली ज़वाल का वक्त वेरी करता है, ये तो वेरी करता है मौसम टू मौसम, लेकिन ये देखते हैं कि जब सूरज होता है ना, हम कि पुराने टाइम पे ना ये देखते थे कि जो सूरज है ना वो सवानेज़े पे है, तो कितने टाइम तक वो रह रहा है, उस टाइम पे हम नमाज़ नहीं अदा कर सकते। तो ये वेरी करता है, हाँ मौसम टू मौसम वेरी करता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है माशाल्लाह से, मौसम टू मौसम वेरी करता है और ये 20 मिनट का नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली ये 45 मिनट के आसपास होता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके लिए दावत इस्लामी की एप्लीकेशन है प्रेयर्स टाइम, आप उसको क्या करें, डाउनलोड करें, उससे आपको ये सारी नमाज़ों की टाइमिंग्स, ज़वाल का वक्त का पता लगेगा और इंशाल्लाह आप अपनी नमाज को सही वक्त में अदा कर पाएंगे। प्रेयर टाइम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड मकरू वक्त कौन सा है जी, कौन बताएगा? जी ज़फ़र भाई।
जी थर्ड मकरूर वक्त जो है वो मगरिब स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले तक, मगरिब स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले तक का जो वक्त है हाँ। वो दरमियान का वक्त मकरू वक्त है। अच्छा, उसमें मगरिब का वक्त कब स्टार्ट होता है? वो सनसेट होते ही मगरिब का वक्त स्टार्ट ओके, यानी सूरज डूबने से 20 मिनट पहले तक का थर्ड मकरू वक्त है। माशाल्लाह। अब यही सवाल डिसाइड करेगा फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा। 3 बंदे सामने आ चुके हैं, जफर भाई, सुफियान भाई और आकिब रजा भाई। ठीक है, अभी आपने कहा कि मकरू वक्त में कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर किसी ने असर की नमाज नहीं पढ़ी और मकरू वक्त आ गया बीच में, अगर किसी ने असर की नमाज नहीं पढ़ी और मकरू वक्त बीच में आ गया, तो अब वो क्या करेगा? क्योंकि वो 20 मिनट का टाइमिंग होता है, वो उसी असर की नमाज के अंदर होता है। अगर किसी ने उस दिन की असर की नमाज नहीं पढ़ी तो वो क्या करेगा और इसका क्या हुक्म होगा? एक्सप्लेनेशन के साथ ये आंसर देना होगा। जी जफर भाई। उसके लिए ये शर्त है कि नमाज कज़ा करना वो बहुत बड़ा गुनाह है, और नमाज कज़ा ना हो इसलिए वो मकरू वक्त में असर की नमाज पढ़ सकते हैं। ओके, तो और एक्सप्लेन कीजिए इसको, हुक्म क्या होगा उसका? ये मकरू वक्त में नमाज पढ़ना गुनाह तो है, लेकिन कज़ा करने से कम गुनाह है। पहुंच गए आप माशाल्लाह से। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, आप कुछ कह देंगे इसके बारे में? हाँ, बोलिए। वो नमाज तो आप अदा ही करना होगा क्योंकि कज़ा नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे नमाज अदा करने के बाद तौबा करनी होगी अल्लाह से, क्योंकि उसने उस वक्त में नमाज अदा की जहाँ पे नमाज अदा करना मतलब मकरू है। हालांकि उस वक्त वो जो वक्त है ना लास्ट के 20 मिनट यहाँ पे, तो वहाँ पे मना है, तो इसलिए उसे तौबा करनी होगी अब। ओके, हुक्म कौन सा लगेगा? जैसे कि हराम का हुक्म लगेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। इतनी लेट होना ये क्या है? हराम। उस बंदे को नमाज पढ़ना ही है, कज़ा करेगा तो और बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना ही, लेकिन साथ में तौबा भी करना है। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे माफ़ फरमा कि मैंने मकरू वक्त में नमाज पढ़ी, उस वक्त में जिस वक्त में कोई नमाज जायज़ ही नहीं थी। लेकिन असर का मसला आप ध्यान रखिएगा। तो माशाल्लाह से हमारे क्विज सेशन के जो विनर है वो है सुफियान अंसारी। माशाल्लाह इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और इनको हम एक स्पेशल गिफ्ट भी देंगे इंशाअल्लाह। ये गिफ्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है दीनी लिटरेचर पढ़ना चाहिए, और दीनी लिटरेचर पढ़ने से क्या होता है, हमें सवाब तो मिलता ही है, साथ में हमें एक मुस्लिम, एक्चुअल मुस्लिम हो के जो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है और हमारे कब्र हश्र के क्या मामला होने वाले हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे एक मुसलमान को सुकून मिलता है और उसके रब से उसका कनेक्शन और सॉलिड हो जाता है। तो इनको किताब दी जा रही है माशाल्लाह से, अकीदा आखिरत। अल्लाह आखिरत को लेकर एक मुसलमान का अकीदा कैसा होना चाहिए, ठीक है, जन्नत दोज़ख के बारे में क्या होना चाहिए। बहुत ही प्यारी बुकलेट है, शॉर्ट बुकलेट है। तो ये गिफ्टिंग के तौर पर माशाल्लाह से सुफियान भाई को दी जा रही है। सुफियान भाई को मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में और बरकत अता फरमाए। तमाम भाई जितने बैठे हैं सबके इल्म में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए। इल्म सीखने से आता है, कोशिश करें। जब बंदा पैदा होता है ना तो वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हाँ, अल्लाह पाक जिसको सिखा दे, जैसे कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट से 15 पाड़े हिफ्ज करके आए थे। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, साथ में नबूवत भी अता फरमाई। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह जिसको चाहे अता नवाजता है, अता करता है, ठीक है। सेकंड प्राइज माशाल्लाह से मिलने वाला है ये जफर भाई को, मोहम्मद जफर भाई। इनको रिसाला दिया जा रहा है कब्र का इम्तिहान। आज सभी लोग नीट का एग्जाम करने के लिए यहाँ पर आए, प्रिपरेशन के लिए। आपको पूरा 1 ईयर मिला हुआ है, लेकिन ये एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, और जब अल्लाह चाहेगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, हमें कब्र में छोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर ये एग्ज़ाम हमसे होगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही है, कब्र में किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए एक रिसाला है कब्र का इम्तिहान, कब्र का एग्ज़ाम ऑफ कब्र। ये जफर भाई को गिफ्ट किया जाता है, लीजिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, तमाम भाइयों के इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह। जब कोई खजाने की बात की जाती है
तो सबके मन में लालच आता है, खजाना, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ा ये होगा। कुरान पाक में खजाने का जिक्र है जिसको पुरअसरार खजाना कहा गया है, और भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो ये खजाना कैसा था, इन खजाने का ताल्लुक इन नबियों से था, वो इस छोटी सी किताब के अंदर बताया गया, पुरअसरार खजाना जिसको कहा गया है। और ये जो है हमारे थर्ड पोजीशन लाने वाले आकिब रजा भाई को गिफ्ट किया जाता है। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है, शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। और इंशाल्लाह हो सकता है इन फ्यूचर में भी कुछ मैं सेशन इस तरीके के लेके आऊँ, और भी हो सकता है गिफ्ट में थोड़ा सा और अपन जो भी होगा वो आपको देने की कोशिश करूँगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को जो सेशन हुआ? बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। नमाज के शराइत सीखे हमने माशाल्लाह। तो मे भी फ्यूचर में इस तरह के सेशन हम लाएं। जी ज़रूर, इंशाअल्लाहुल करीम। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो जैसे आज सीखने को मिला मकरू नमाज, हाँ। वो बहुत मतलब कई बार पढ़ता हूँ, तो मतलब ये असर का टाइम जो होता है ना, तो उस टाइम मैं पढ़ चुका हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था, तो मालूम चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया, अल्लाह का शुक्र है। जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस साइड से? जी बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पे आए और ये सेशन लिए, और हमें आज बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मुझे भी बहुत कुछ मालूम नहीं था, जैसे कि हमारे सुफियान भाई ने भी बहुत कुछ बताया हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। माशाल्लाह। और आगे से हम लोग ये सब बातों का ख्याल भी रखेंगे और सीखते भी रहेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे आप आए तो इसके जरिए में मुझे बहुत सारी चीज़ नहीं मालूम थी, किस किस टाइम हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं या जो भी, तो वो चीज़ का नॉलेज मिला। फिर और भी मतलब बहुत सारे दिन के बारे में बताया, आपसे कुछ मिला, फिर कुछ सुफियान भाई से, मतलब कुछ न कुछ किसी से सीखने को मिला। माशाल्लाह। ये इस तरह की डिस्कशंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म वाले लोग करते हैं, आपस में बैठते हैं, मसले के ऊपर डिस्कशन की जाती है। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मसला हो जाता है, कोई नया मसला है, तो उलमा की टीम बैठती है, उस पर डिस्कशन करती है, कुरान और हदीस से उसको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के सेशंस दावत इस्लामी जो है करती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह। इस सेशन को दुनिया के इंशाल्लाह पता नहीं किस किस कोने से देखा जाएगा, और जितने लोग देखेंगे उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह, और उनको भी नेकी मिलेगी। और ज़रिया अल्लाह ने हमें बनाया है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जितने लोग इसको देखकर इल्म दीन हासिल करेंगे उनका सवाब हम सभी को मिलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये इस सेशन से, क्योंकि इसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, जैसे कि वो 6 शर्त, नमाज़ पढ़ने की शर्त, और मकरू वक्त के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा सीखने को मिला, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मुसलमानों पे इल्म फ़र्ज है, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, इल्म का हासिल करें, और बेहतरी है इंसान के लिए। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो ये फ़र्ज़ है, तो हमें तो हासिल करना ही चाहिए, जितना से जितना ज़्यादा हो। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। इल्म दीन आम करना, इन इल्म दीन फैलाना, दीन की बातें करना, कुरान और हदीस की इन्फॉर्मेशन खुद भी सीखना, दूसरों को भी सिखाना, और दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों तक इल्म दीन पहुंचाएंगे, तो सदका जारिया होगा। तो आइए सदका जारिया के बारे में क्वेश्चन सुफियान भाई से करते हैं। जी सुफियान भाई, सदका जारिया के बारे में कुछ बताएं। सदका जारिया यानी कोई शख्स इस दुनिया में है और फिर फौत हो गया, लेकिन फौत होने से पहले उसने कोई नेक काम किया था, और वो नेक काम आगे चलता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने कोई मस्जिद बनाई थी जी, और अब उस मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे हैं उसके इंतकाल करने के बाद भी, तो वो सदका जारिया। या उसने किसी को इल्म सिखाया था, अब वो इल्म उसने खुद सीखा और आगे वाली नस्लों को, जनरेशन्स को सिखाता जा रहा है, तो वो भी सदका जारिया हो गया। बिल्कुल सही। वो कोई काम जिससे आने वाले मुसलमान फ्यूचर में वो फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो जिस बंदे ने या जिस इंसान ने उस काम की बुनियाद डाली है, तो उस बंदे को उस जो काम करेंगे मुसलमान फ्यूचर में, उसका सवाब मिलता रहेगा। इसको सदका जारिया कहते हैं। चाहे वो एक स्कूल बनाना हो गया, एक हॉस्पिटल बनाना हो गया, रास्ते में एक पेड़ ही लगाना हो गया, कि अब जो लोग वहां पर रुककर उस छाया से फायदा उठाएंगे, तो लगाने वाले को, चाहे वो दुनिया से चला गया कब्र में, तो उसका अजर दिया जाएगा, सवाब दिया जाएगा। तो हमें इस तरीके के काम भी करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सोशल मीडिया का कंटेंट है, उम्मीद है हम तो चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कई सालों बाद भी ये वीडियो देखकर लोग इल्म दीन हासिल करें और इसका सवाब हमें कब्र में मिले इंशाअल्लाह करीम। तो आप सभी लोग, सदका जारिया है माशाल्लाह से इल्म दीन फैलाना, तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से सभी मुसलमान को शेयर कीजिएगा। हमारी जो चैनल से, और हमने नीयत की कि प्रायोरिटी के साथ अब रमज़ान आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें लोगों के अंदर आम किए जाएँ, जो नमाज से रिलेटेड है, वुज़ू से रिलेटेड है,
गुस्ल से रिलेटेड है, जो फ़र्ज़ उलूम से रिलेटेड है। ठीक है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। काफ़ी लंबे हो गए आप। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 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 रुखसत भाई, रुखसत ना, रुखसाद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। रुखसाद मल्टीपल नेम है आपके, माशाअल्लाह। नाइस टू मीट यू। हाँ, सेकंड फ्लोर तो इससे पहले भी आए मैं। नीचे उधर तक हमें सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ओके जफ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेशन अरेंज करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। ऐसे आते रहे इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अबू ज़र, माशाअल्लाह, गुड नेम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह से सेशन काफ़ी अच्छा रहा, मुझे बहुत काफ़ी मज़ा आया और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी थक गया, अल्हम्दुलिल्लाह।